अस्सलाम वालेकुम। ईरान के इसराइल हमला करने के बाद बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सबसे अहम सवाल के हवाले से बात करेंगे कि ईरान ने इसराइल पर हमला करके कौन से ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया है। नाज़रीन, सबसे अहम बात तो यह है कि इस हमले के बाद ईरान का एंटी इसराइल जो स्टांस था वो प्रूफ हुआ है और उसको तक़वियत मिली है। दूसरी अहम बात यह है कि ईरान आलमी नक्शे पर उम्मत मुस्लिमा का सोल रिप्रेजेंटेटिव उभरा है, यानी ईरान को अब मुस्लिम कम्युनिटी एज अ सेवियर ऑफ मुस्लिम उम्मा समझती है। आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि मुसलमान ईरान के हक में पोस्ट कर रहे हैं, ईरान को प्रेस किया जा रहा है, जबकि अरब स्टेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि ईरान ही वो वाहिद स्टेट है जो मुसलमानों के दुश्मनों को जवाब देना जानता है। इसके साथ साथ ईरान ने मगरबी ममालिक को भी ये मैसेज दिया है कि ईरान अपनी सालमियत पर किसी तौर पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा और ईरान अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है ईरान के इमेज में कि पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया है कि ईरान अपनी सॉवरेनिटी पर किसी तौर पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा और मशरिक वुस्ता के जैसे बाकी ममालिक जहां पर फॉरेन स्टेट्स इंटरफेयर करती है, ईरान ने यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर ईरान की सिक्योरिटी के ऊपर अटैक किया जाएगा तो ईरान भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि इस हमले के बाद ईरान ने ये वाज़ेह कर दिया है अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी कि ईरान इजराइल को डायरेक्ट हिट कर सकता है। पहले तो यह समझा जा रहा था कि ईरान की जो मिलिट्री माइट है यानी दिफाई जो कुव्वत है वो इतनी नहीं है कि इजराइल को डायरेक्टली हिट करे, लेकिन इस हमले के बाद ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान इजराइल को डायरेक्टली हिट कर सकता है और इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है, जिससे यह साबित होता है कि इजराइल ईरान के रेंज में। इसके साथ साथ इस हमले के बाद यह पैगाम भी चला गया है, पहले तो कोशिशें भी हुई है, ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस भी लगे हैं कि ईरान को मिडिल ईस्ट में मशरिक वुस्ता में आइसोलेट किया जाए, लेकिन इस हमले के बाद यह पैगाम भी चला गया है कि ईरान अब भी मिडिल ईस्ट का एक अहम प्लेयर है। और आपने देखा होगा कि ईरान ने सीरिया और इराक के सरहदों का इस्तेमाल करके इजराइल के ऊपर हमला किया है, तो इससे यह साबित होता है कि ईरान एक की रीजनल प्लेयर है। नाज़रीन, इसके साथ साथ ईरान ने जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव किया है इस हमले से वो इजरायली एयर डोम डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करना है। आपको पता होगा कि यह समझा जाता है कि इजराइल का दिफाई जो सिस्टम है वो नाकाबिले तस्खीर है, लेकिन ईरान के कुछ मिसाइल्स ने रामून एयरबेस को हिट किया है। इससे कुछ चीजें कुछ ऑब्जेक्टिव्स ईरान ने अचीव किया है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यह है कि ईरान ने उस सिस्टम को ब्रीच किया। दूसरा अहम ऑब्जेक्टिव यह है कि ईरान को इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसके वीकनेसेस पता चल गई है। अगर आगे फ्यूचर में मजीद ये एस्केलेशंस बढ़ती है तो ईरान को पता होगा कि उन्होंने किन एरियाज को टारगेट करना है और कितने मिसाइल्स को फायर करना है, तो ईरान को यह भी एक स्ट्रेटेजिक फायदा हुआ है। इसी के साथ साथ इस हमले ने इस्राइल के अवाम में खौफ पैदा कर दिया है। अवाम अब यह सोच रही है कि अगर रामून एयरबेस को हिट किया जा सकता है तो फिर पॉपुलेटेड जो एरियाज हैं उनको भी हिट किया जा सकता है। अदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो है उनको भी ईरान हिट कर सकता है, उनके ऊपर अटैक कर सकता है। और जब अवाम इनसिक्योरिटी के खौफ में मुब्तला होती है तो उसका प्रेशर गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है और वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो अवाम में मकबूलियत खो देती है। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है ईरान के लिए कि इसराइल के अवाम में उन्होंने इनसिक्योरिटीज को पैदा कर दिया है। इसके साथ साथ एक और अहम अचीवमेंट ईरान के लिए वो ये है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हम जब देखते हैं, यानी ग्लोबली ईरान की जो रेलेवेंस है उसमें भी हमें इजाफा देखने को मिला है। तो ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ईरान ने अचीव किए हैं इसराइल पर हमला करने के बाद। और आयरन डोम सिस्टम के हवाले से हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है
और इसराइल इस पर किस तरह काम कर रहा है।